नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आज हमारी स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की, जहां इन दिनों वोटर लिस्ट को लेकर खूब हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा का नया राग अलापना शुरू कर दिया है, जो 17 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक पटना के गांधी मैदान में खत्म होगी। लेकिन क्या सचमुच में ये यात्रा जनता के हित में है या महज 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार करने का बहाना? आइए बिना किसी पक्षपात के इस पूरे मसले को समझते हैं और देखते हैं कि विपक्ष का ये नया खेल आखिर कितना सही है और कितना गलत है। बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें पुरानी और गलत जानकारी वाली वोटर लिस्ट को अपडेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि सिर्फ वास्तविक और सही मतदाता ही वोट डाल सके। लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस और राजद इसे वोट चोरी का नाम दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया में गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। उनका कहना है कि यही वजह है कि उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है। फिर भी सवाल यह है कि क्या ये प्रक्रिया गलत है? नहीं, बल्कि ये लोकतंत्र को मजबूत करने का एक कदम है, जिससे विपक्ष सियासी चश्मे से देख रहा है और बिना सबूत के हंगामा खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी लंबे समय से देश भर में अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उनकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चर्चा में रही, जिसमें वो बड़े बड़े आंकड़े और ग्राफ दिखाकर अपनी बात रख रहे थे, लेकिन वो जनता के दिलों तक नहीं पहुंच पाई। अब वो बिहार में तेजस्वी यादव का हाथ थामकर नया दांव खेल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी बिहार में युवाओं और पिछड़े वर्गों में अपनी पकड़ रखते हैं, लेकिन राहुल का बिहार में ट्रैक रिकॉर्ड शानदार नहीं रहा है और तेजस्वी के पास भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के ठोस सबूत या योजना नहीं दिख रही। सिर्फ आरोप लगाना और सड़कों पर उतरना क्या जनता की समस्या का हल कर देगा? शायद नहीं। और ये जोड़ी कितनी कारगर साबित होगी, ये वक्त बताएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर साल लोग मरते हैं, नए वोटर बनते हैं, कुछ लोग शहर बदलते हैं और कुछ गलत जानकारी के चलते लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अगर ये सब साफ नहीं किया गया तो चुनाव में धांधली का खतरा बढ़ सकता है। आयोग ने बताया कि 7.89 करोड़ मतदाता में से 65 लाख नाम संदिग्ध पाए गए हैं, जिन्हें जांच के बाद हटाया जा रहा है, जिसमें मृत लोगों, डुप्लीकेट वोटर और पलायन कर चुके लोगों के नाम शामिल है। अगर सचमुच कोई गड़बड़ी हुई है तो विपक्ष को कोर्ट में जाकर सबूत पेश करने चाहिए, ना कि सड़कों पर नारे लगाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्ष से सबूत मांगे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। वोटर अधिकार यात्रा को विपक्ष जनता की आवाज बता रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? इस यात्रा में राहुल और तेजस्वी के साथ कई नेता शामिल हैं, जो खुद चुनावी फायदे की नजर से इसे देख रहे हैं। ये लोग बिहार के 1300 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ग्राउंड लेवल पर वोटरों की मदद कर रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ भाषणबाजी कर रहे हैं और जनता को भड़का रहे हैं। जनता को समझना चाहिए कि वोटर लिस्ट में नाम कटना या जोड़ना कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव से पहले ये प्रक्रिया होती है, लेकिन विपक्ष इसे हथियार बनाकर सत्ताधारी दल पर हमला कर रहा है, जबकि बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं कि ये सब महज सियासी स्टंट है, जिसमें जनता का भला कम और विपक्ष का फायदा ज्यादा है। तेजस्वी यादव इस यात्रा को बिहार और लोकतंत्र की लड़ाई बता रहे हैं और कहते हैं कि SIR प्रक्रिया में गरीबों और पिछड़ों के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन उनका ये दावा कितना सही है? चुनाव आयोग ने कहा कि नाम काटने से पहले हर वोटर को नोटिस दी गई और मौका दिया गया कि वो अपनी बात रखे। फिर भी अगर किसी का नाम गलती से कटा है तो वो अपील कर सकता है, लेकिन तेजस्वी इसके बजाय सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं। अगर वो सचमुच जनता के हितैषी हैं तो उन्हें कोर्ट या चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है। सिर्फ आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित करना मुश्किल, और जनता को ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। राहुल गांधी को बिहार में अपनी साख बनाने की कोशिश
है और वो इस यात्रा को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रहे हैं। लेकिन क्या उनकी ये कोशिश सफल होगी? बिहार की जनता समझदार है और उसे पता है कि सियासी नारे कितने हवाई होते हैं। राहुल ने पहले भी कई बार बिहार का दौरा किया, लेकिन उनकी बातें जनता के दिलों तक नहीं पहुंची। अब वो तेजस्वी के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या ये जोड़ी बिहार की जटिल सियासत को समझ पाएगी? राहुल गांधी का फोकस ज्यादा बिहार पर नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत पर है और वो बिहार को महज एक मंच बना रहे हैं जहां से वो बीजेपी को घेर सके। दूसरी ओर सत्ताधारी दल यानी बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि वोटर लिस्ट साफ करना उनकी सरकार की जिम्मेदारी है और ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल और तेजस्वी बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट का हक दिलाना चाहते हैं, जो बिहार की जनता के खिलाफ है। ये बयान थोड़े तीखे हैं, लेकिन इनमें एक सच्चाई है कि वोटर लिस्ट को साफ करना जरूरी है। अगर फर्जी वोटरों को हटाया जाता है तो सही मतदाता का वोट सुरक्षित रहेगा। विपक्ष को इसके बजाय सकारात्मक सुझाव देना चाहिए, ना कि सड़कों पर उतरकर अराजकता फैलानी चाहिए। बिहार की जनता इस वक्त दो राहें पर खड़ी है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि उनके वोट छीने जा रहे हैं, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल कह रहा है कि ये सब उनके हित में है। लेकिन सच ये है कि जनता को दोनों से सवाल पूछने चाहिए। क्या विपक्ष ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के ठोस सबूत दिए? नहीं। क्या सत्ताधारी दल ने हर वोटर तक पहुंचकर उनकी शिकायत सुनी? ये भी साफ नहीं। जनता को चाहिए कि वो खुद आगे आए और अपनी वोटर आईडी चेक करे। अगर किसी का नाम गलती से कटा है तो वो तुरंत अपील कर सकता है, क्योंकि सरकार और चुनाव आयोग ने इसके लिए सिस्टम बनाया है। लेकिन विपक्ष की ये यात्रा सिर्फ भ्रम फैला रही है, ना कि समाधान दे रही है। वोटर अधिकार यात्रा का असली मकसद क्या है, ये समझना जरूरी है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष अपनी सियासी जमीन तैयार करना चाहता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लगता है कि ये यात्रा उनके वोट बैंक में इजाफा करा सकती है, लेकिन जनता को समझना होगा कि सियासत में ऐसे हथकंडे आम हैं। नेता चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं। बिहार को चाहिए कि वो विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान दे, ना कि वोटर लिस्ट को लेकर अनावश्यक बयान दे। अगर विपक्ष सचमुच जनता के साथ है तो उन्हें सड़कों पर नारे लगाने की बजाय ग्रामीण इलाकों में जाकर वोटरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। बिहार की सियासत में वोटर अधिकार यात्रा एक नया अध्याय तो जोड़ रही है, लेकिन ये जनता के हित में कितना है, ये सवाल अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरी ओर सत्ताधारी दल का कहना है कि ये सब पारदर्शिता के लिए है, लेकिन उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जनता को चाहिए कि वो दोनों पक्षों को गहराई से परखे। वोटर लिस्ट अपडेट होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हर वोटर को मौका भी मिलना चाहिए कि वो अपनी बात रखे। विपक्ष की ये यात्रा अगर सचमुच जनहित में होती तो वो सकारात्मक तरीके से काम करती, ना कि सिर्फ हंगामा। इसलिए बिहार की जनता को सावधान रहना होगा और सियासत के इस खेल को समझते हुए अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। आपकी क्या राय है? इस यात्रा से बिहार को फायदा होगा या नुकसान? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।